बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। उनका घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें थीं और छत पर तो पुरानी खपरें लगी हुई थीं। रामू बहुत गरीब था, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। रामू रोज सुबह जल्दी उठ जाता था। सूरज निकलने से पहले ही वह अपने छोटे से खेत में काम करने चला जाता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाता था। सीता भी बहुत मेहनती और समझदार महिला थी। वह घर का सारा काम करती, पानी भरती, खाना बनाती और कभी-कभी रामू की खेत में मदद भी करती थी। उनकी गरीबी के बावजूद दोनों हमेशा खुश रहने की कोशिश करते थे। एक दिन सुबह रामू खेत से लौट कर आया। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। सीता ने पूछा, क्या हुआ रामू? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामू ने धीरे से कहा, सीता, इस बार बारिश बहुत कम हुई है। हमारी फसल शायद ठीक से नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमें खाने के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। सीता ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो रामू, भगवान पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू को सीता की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली। अगले दिन से रामू और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह खेत में पानी बचाने के नए तरीके सोचने लगा। उसने खेत के पास छोटी सी नाली बनाई ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। सीता भी उसकी मदद करती थी। दोनों मिलकर खेत में काम करते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। गांव के कुछ लोग रामू की हालत देखकर हंसते भी थे। इतनी छोटी जमीन में क्या उगाओगे? मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन रामू और सीता ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था कि उसे मिट्टी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक पुराना घड़ा मिला। रामू ने घड़ा खोला तो उसमें कुछ पुराने तांबे और चांदी के सिक्के थे। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन वह थोड़ा सोच में भी पड़ गया। उसने घड़ा उठाया और घर ले आया। सीता ने घड़ा देखा तो हैरान रह गई। उसने पूछा, यह तुम्हें कहाँ मिला? रामू ने सारी बात बताई। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर सीता बोली, रामू, ये सिक्के शायद किसी और के हो सकते हैं। हमें गांव के मुखिया को इसके बारे में बताना चाहिए। तुम सही कहती हो, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगले दिन रामू और सीता घड़ा लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी बात बता दी। मुखिया उनकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, देखो, रामू और सीता कितने ईमानदार हैं। अगर ये चाहते तो ये सिक्के अपने पास रख सकते थे, लेकिन इन्होंने सच बोलना चुना। गांव के बुजुर्गों ने विचार किया। उन्हें पता चला कि यह घड़ा बहुत पुराने समय का था और उसका असली मालिक अब इस दुनिया में नहीं था। तब मुखिया ने फैसला किया कि ये सिक्के रामू और सीता को ही दिए जाइए, क्योंकि उन्हें यह घड़ा खेत में मिला था और वे बहुत ईमानदार भी थे। रामू और सीता बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने उन पैसों को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। रामू ने उन पैसों से अपने खेत के लिए एक छोटा कुआं बनवाया ताकि पानी की समस्या खत्म हो जाए। सीता ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा पढ़ने का कमरा बनवाने में मदद की। धीरे धीरे रामू का खेत हरा भरा होने लगा। उसकी सब्जियां पूरे गांव में मशहूर हो गईं। अब रामू की हालत पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन वह कभी भी घमंड नहीं करता था। वह हमेशा कहता था, मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे का साथ ही असली दौलत है। गांव के बच्चे अक्सर
रामू और सीता के घर जाते थे। सीता उन्हें कहानियां सुनाती और रामू उन्हें खेत में पौधे लगाना सिखाता। बच्चों को उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का रामू से बोला, चाचा, आप पहले गरीब थे फिर भी हमेशा खुश रहते थे, ऐसा कैसे? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, खुशी पैसे से नहीं आती, खुशी मेहनत, प्यार और सच्चाई से आती है। बच्चे ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती बनूंगा। रामू और सीता यह सुनकर बहुत खुश हुए। समय बीतता गया और उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। गांव के लोग अब रामू और सीता की बहुत इज्जत करते थे। उनकी कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई।